जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए हम आपको गद्य खंड में भाग अध्याय 2 महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पढ़ेंगे। इसके लेखक बच्चों मैंने इनके जीवन परिचय को हमने पढ़ा दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा दिया है बच्चों। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। गद्य खंड से रिलेटिव भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे गद्य साहित्य का जो विकास है उसमें भी द्विवेदी युग से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इसके प्रवर्तक। तो आप इनके जीवन परिचय को अवश्य देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है बच्चों यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज हम पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर अगले क्लास में इनसे संबंधित क्वेश्चन को समझेंगे। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से बच्चों सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये एक निबंध है। यहाँ पर कवि ने रात और जो सुबह का के बीच का जो समय होता है, रात और जब रात बीतती है और सुबह प्रातःकालीन मॉर्निंग में होता है, एकदम सुबह सुबह के समय का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और इसके माध्यम से जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अस्त होते हैं, उदय होते हैं, इसी के माध्यम से एक हम लोगों के जो जीवन है उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं बच्चों, उसको समझाया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए। जब आप सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठिए बच्चों, तो आप तारों को चमकता हुआ देखेंगे। कुछ विशेष तारे हैं जो उनको चमकता हुआ पाएंगे। उन्हीं तारों का वर्णन यहाँ कवि कह रहे हैं। वह आसमान में लंबे पड़े हुए, उनका पिछला भाग तो नीचे की को झुका सा और अगला ऊपर को। वही उनके अधोभाग में छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार आकार गाड़ी के सदृश है, ऐसी गाड़ी के सदृश जिसका जो जुआ ऊपर को उठा हुआ हो। इसी से उनके और ध्रुव तारा के सदृश को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की घटना याद आ जाती है कि शिशु श्री कृष्ण के मारने के लिए एक गाड़ी का रूप बनाकर शकटासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। श्री कृष्ण ने पालने में ही पड़े पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्च भाग खड़ा ही रह गया। श्री कृष्ण उसके तले आ गए और वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। वह तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। ध्रुव दिशा रूपणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। वो हंस सी रही है अर्थात बच्चों उपमा अलंकार, हंसने के समान दिख रही है। वो ये सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक ये मेरी संगत में रहा और तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपणी स्त्री की तरफ जाते ही दीप्त होकर अर्थात दीप्तहीन होकर पतित हो रहा है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख के प्रकाश बहाने ईर्ष्या से मुस्कुरा सी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ परवाह नहीं। वो अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुरानी कमल के नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद, स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वह कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहा। जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दिशा
बहुधा एक सी नहीं रहती है, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। कुमुद बंद होने को है, पर अभी पूरे बंद नहीं हुई है। उधर कमल खिलने को है, पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं और गूंजारव के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय वो बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वो ठहरा रसिक, उसने सोचा ये इतनी बड़ी यों ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई नवीन नई कुमुदनी कोका वेणियों के साथ हंसी मजाक ही करे। अतएव वो उसकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वो थक भी गया, शरीर पीला पड़ गया, कर किरण जाल नष्ट अर्थात शिथिल हो गए। इससे वो दूसरी दिगंगना पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। वो शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जागे हो, लाओ अब उसकी गोद में आराम से सो जाएं। अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई ही नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को भ्रम न देकर वह खुद ही उसके विपक्षियों को उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वो कैसे ठहर सकती थी। निरुपाय होकर वो भाग गई। रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या, जो अरुण कमलों ही को अपने आप अल्प वयस्क सदृश बच्चों, ये समास है सुता के समान अर्थात पुत्री के समान। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, सुता सादृश का समास विग्रह करिए, तो आप क्या बताएंगे? सुता अर्थात पुत्री के समान। अब देखिए आगे, संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानी। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के बहाने ये कहती हुई, अम्मा मैं भी आती हूँ, वो भी उसी के पीछे दौड़ गई। अंधकार गया, रात गई, प्रातःकालीन संध्या भी गई। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देख वासर अर्थात दिन विधाता भगवान अर्थात सूर्यदेव वासर विधाता अर्थात दिनकर भगवान सूर्यदेव भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कुलिस पहाड़ी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया। उनकी इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब सी दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वानल का नाम सुना ही होगा। वो एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे कि वही बड़वाग्नि समुद्र की जल राशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वो बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्बधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणें ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरों के बहाने वह ये कहकर शोर मचा रही हैं कि
खींच लिया, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना। दिग दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य भी चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो ये आता है कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब ये पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दाकाया होगा, और तभी तो खैर अर्थात खदिर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए ये इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है? सूर्यदेव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं पाई, छू तक नहीं गई, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण का लाभ को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं, प्रत्युत सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सब की शोभा बढ़ा दी। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिए हूँ। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरित्रों से अपने ही उदय देश को नहीं, अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। उदयाचल के शिखर पर आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मनियों को बड़ा प्रमोद, बड़ा आनंद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान उपाड़ी चलते चलते, जान उपाड़ बचो ये समास है आपका। जान और पाड़ी, पाड़ी माने हाथ, जान माने पैर, जांग पैर। चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है, अतएव उन्होंने अपने कमल मुख अर्थात कमल के समान मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। ये दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वो पक्षियों के कलरों के मिश्री बोल उठी, आजा आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर वो आकाश में आ गया। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों पर कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी, तो वो जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य के किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घाव से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में, रुधिर अर्थात ब्लड, खून बहकर नदियों में आ गया हो, और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है? बहुत दूर की तो नहीं, तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। ये सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को ना कष्ट ही देना चाहिए और ना ही उनको उनके स्थान से च्युत अर्थात हटाना चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही होता है, और तारों की श्री वृद्धि अंधकार ही की बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़े, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना पड़ा। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, ना करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यह कहती है, सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागकर वो कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरी में जा छिपा, मगर
वहाँ भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन कोनों से भी निकाल कर बाहर कर दिया। निकाला ही नहीं, अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि निश्चित स्थान में रहकर भी वह अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर कर दिया, तब वो खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। कूंदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। इसी तरह सूर्य का तो उदय हो रहा था। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वो बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो हंसाता है और किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्बधुओं का पति समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि पिछली रात वो कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आज आ विराजा। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आ धमका, त्यों ही उसने उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो और कोई उपाय ना देख अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वो पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशायनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर के ही समान आकाश में देखिए अब ये अकेले ही मौज कर रहे हैं। ये बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित महाकवि प्रभात का वर्णन था। इसमें प्रभात के वर्णन के माध्यम से व्यक्तियों के विनाश और उनके उदय के बारे में समझाते हैं। तो बच्चों इससे संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आपके नेक्स्ट क्लास में लेकर उपस्थित होंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी ये जो निबंध है और ये इनका जो जीवन परिचय है, ये दोनों स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर लेके प्रस्तुत होंगे और परीक्षा के समय इनसे और जितने सारे आपके पुस्तक में आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो सब हम लेकर उपस्थित होंगे, 2-2 4-4 करके इसी तरह से। और आप उसी को तैयार करते हुए अपनी परीक्षा को मजबूत बनाइए और अच्छे से अच्छे अंकों से सफल होइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।